घर में रखे गहने सिर्फ शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि मुश्किल वक्त में आपका साथ भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं गहनों से आप कुछ ही मिनटों में लाखों का लोन ले सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड लोन की। पर सवाल ये है कि क्या ये सही कदम रहेगा? क्या कहीं आप अपना सोना तो नहीं खो बैठोगे? इस वीडियो में आपको मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। जी हाँ, हम इस वीडियो में बताएंगे आपको गोल्ड लोन क्या होता है, कैसे लिया जाता है और इसमें कितना पैसा आपको मिलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये हमने 30 दिन की एक लोन सीरीज़ स्टार्ट की है और लोन सीरीज़ की ये 7वीं वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर गोल्ड लोन होता क्या है, किसको हम गोल्ड लोन कहेंगे। तो जब आप अपने सोने को, जो आपके पास सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, जब आप उसको किसी बैंक में या फिर NBFC जो संस्थाएं होती हैं जैसे बजाज फिनसर्व में गिरवी रखते हैं और उसके बदले आप पैसे ले लेते हैं, तो उसी को हम गोल्ड लोन कहते हैं। जी हाँ, मतलब ये हुआ कि सोना वो आपका ही रहता है, लेकिन बैंक क्या करती है, उसको सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लेती है, गिरवी रख लेती है। और जब आप पूरा लोन चुका देते हैं तो आपका सोना आपको वापस मिल जाता है। बैंक कहता है कि हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन हम ब्याज भी लगाएंगे, 10 या 11% आप पर ब्याज लगेगा और पूरा आपको लौटाना होगा, तभी हम आपका सोना वापस देंगे। और सोना वो इसलिए गिरवी रखती है, अगर आपसे पैसे नहीं दिए गए, लोन चुकाया नहीं गया, तो वो उस सोने को बेचकर पैसे वसूल कर लेती है। तो इसी को हम गोल्ड लोन कहते हैं। तो गोल्ड लोन हमने समझ लिया, लेकिन गोल्ड लोन अगर हमें लेना है, हमें ज़रूरत है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, यानी कि आप बैंक से ले रहे हैं या फिर NBFC से ले रहे हैं। NBFC की जितनी संस्थाएं, ऑफिस खुले हुए होते हैं फाइनेंस के, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और बैंक से भी ले सकते हैं। तो आपको पहले चूज़ करना होगा, उसके बाद में आपको एक प्रूफ देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको साथ में ले जाना होगा। अब आगे क्या होगा, आगे जो बैंक होगी वो सोने की जाँच करेगी आपकी। सोने में ये देखेगी कि शुद्धता कितनी है और वज़न वो नापेगी, एक्यूरेट वज़न आपका कितना है। मान लीजिए अगर आमतौर पर 18 से 24 कैरेट का सोना होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ जी, हम आपको लोन दे देंगे। अगर 18 कैरेट से नीचे हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो 18 से 24 के बीच में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अब क्या होगा, लोन अमाउंट तय करेगी बैंक कि हमें कितना अमाउंट आपको देना है। यानी कि अगर आपका जो सोना है, RBI के अगर रूल के हिसाब से हम माने तो 75% पर आपको लोन मिलता है। यानी कि अगर आपका जो सोना है वो 1 लाख का है तो आपको 75,000 रुपये का लोन आसानी से मिल जाता है, 75% पर लोन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है और आगे भी कुछ प्रक्रिया है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो 75% उसने डिसाइड कर लिया कि आपको इतना लोन मिलेगा। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट और KYC की ज़रूरत होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। और हाँ, इसमें इनकम प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको इनकम नहीं दिखानी, आपको सिर्फ अपना गोल्ड गिरवी रखना है और आपको पैसे लेने हैं। और इसके बाद में लोन अप्रूवल का टाइम आ जाता है, डिसबर्समेंट का टाइम आ जाता है। यानी कि वेरिफिकेशन के बाद अब पैसा आपका खाते में आ जाता है या कभी कभी बैंक आपको नकद भी दे देता है। अब लास्ट में जो सबसे ज़रूरी है उसको हम समझ लेते हैं, रीपेमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं। यानी मतलब आपने लोन तो ले लिया लेकिन आप उसे चुकाएंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है EMI का, यानी कि आप हर महीने EMI सेट कर सकते हैं, छोटी छोटी किस्तों में पैसे दे सकते हैं जो आपने लोन लिया है। अब जो दूसरा तरीका है इंटरेस्ट ओनली पेमेंट है। जी हाँ, ये क्या होता है, आप बैंक से कहेंगे कि जो ऊपर का ब्याज लगता है हम तो खाली वो देंगे, हम जो असल हमने लोन लिया है वो हम लास्ट में एक साथ चुकाएंगे। तो जो ऊपर का ब्याज होगा वो हम देते रहेंगे और जो लास्ट में लोन बचेगा वो अमाउंट हम आपको बाद में दे देंगे। इसका मतलब ये होता है। और तीसरे नंबर पर जो होता है उसको हम बोलते हैं बुलेट रीपेमेंट। जी हाँ, हमें ना तो कोई किस्तें बनवानी है, ना हमें ब्याज देना है, हमें सिर्फ एक साथ आपका पेमेंट करना है, यही हम करेंगे। इसी को हम बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। यानी कि अगर आपने 1 साल के लिए लोन लिया है तो आप क्या करेंगे, सोने को गिरवी रखकर, और अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आप एक साथ 1 लाख रुपए 1 साल में चुका देंगे एक ही बार में और अपना सोना वापस ले आएंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप गोल्ड लोन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला फ़ायदा जो होता है वो होता है इंस्टेंट अप्रूवल। जी हाँ, बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। ज़्यादातर जो गोल्ड लोन होते हैं वो कुछ ही मिनटों में अप्रूवल हो जाते हैं जी, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता।
मतलब ना लंबा पेपर वर्क करना है आपको, ना ही वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। आप बिल्कुल इंस्टेंट ही इससे लोन ले सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है नो इनकम प्रूफ नीडेड, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, कितनी होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ गारंटी के तौर पर अपना सोना गिरवी रखना होता है। तो 2 फ़ायदे तो ये हो गए। आगे और भी कुछ फ़ायदे हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। अगला जो फ़ायदा है वह कम इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, बहुत कम ब्याज लगता है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से भी कम ब्याज आपको देना पड़ता है। और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट होता है, यानी कि आप EMI में भी चुका सकते हैं, बुलेट रीपेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, एक साथ पेमेंट कर दो या फिर EMI आप बनवा सकते हैं। तो दोनों तरीके से वो आपके हाथ में चॉइस होती है। बैंक आपको दोनों ऑफर करेगा तो आपके हाथ में होगी, आप बुलेट रीपेमेंट करें या फिर EMI में चुकाएं उसको। फ्लेक्सिबल होता है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ ही चुकाना है। और अगला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर पर आपका असर नहीं पड़ता। अगर आप समय से लोन चुका देते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाता है। जी हाँ, तो ये काफ़ी कुछ फ़ायदे होते हैं गोल्ड लोन के। लेकिन गोल्ड लोन के कुछ नुकसान भी है अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जी हाँ, अब बात आती है गोल्ड लोन के डिसएडवांटेज की। जी हाँ, अगर हम गोल्ड लोन ले लेते हैं क्या क्या नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। पहला तो सोना गिरवी रखना पड़ता है आपको। ये बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के सामने कि सोना गिरवी नहीं रखेंगे। सोना तो आपको गिरवी रखना ही होगा। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपका सोना बैंक क्या करेगी, बेच देगी और अपना पैसा वसूल कर लेगी। और दूसरा नुकसान ये होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि आपको ज़्यादा समय के लिए लोन नहीं मिलता। गोल्ड लोन में 6 महीने से 2 साल का टाइम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 3 साल के लिए मिल जाए तो नहीं मिलेगा। 6 महीने से 2 साल के बीच आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, आपको 2 साल में चुकाना ही होगा। और एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग जाता है, प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है जब आप लोन लेते हैं, और वैल्यूएशन चार्ज लगता है, उसकी वैल्यू चेक करी जाती है, जांचा जाता है, उसका भी चार्ज आपको देना होगा। और कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो भी आपको देने होते हैं। और अगला पॉइंट है, अगर सोने की कीमत घट जाती है तो रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आपने गोल्ड लोन लिया और मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई तो बाद में आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी देने होते हैं। तो ये कुछ नुकसान है जो कि आपको झेलने होते हैं अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप समझदारी से लेते हैं तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। इसलिए हमने ये लोन सीरीज़ शुरू की है ताकि लोगों को अच्छे से पता चले कि लोन किस तरीके से लिया जाता है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और लोन हमें कौन सा लेना चाहिए। सभी कुछ इस सीरीज़ में कवर किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो दोस्तों, फाइनली हम बात कर लेते हैं गोल्ड लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी लूट ना सके और आप कभी भी धोखा ना खा पाएं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, हमेशा आपको RBI रजिस्टर्ड बैंक से या फिर NBFC से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी फर्जी बैंक भी खुल जाती हैं, काफ़ी फर्जी NBFC संस्था भी खुल जाती है, तो वो आपको लूट लेती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बैंक है, वो जो NBFC संस्था है, वो RBI से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट रेट की। जी हाँ, और प्रोसेसिंग चार्जेस आपको कंपेयर करना चाहिए। 2-3 बैंक में आप जाइए और वहाँ पर कंपेयर करिए कौन सी बैंक का जो चार्जेस है वो कम है, तो वहाँ से आपको लोन लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको साइन जब ही करने चाहिए जब आप उसको ठीक से पढ़ लें। और आपको रीपेमेंट प्लान पहले से ही तय करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपको या तो EMI में करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है आपको, या फिर आपको खाली ब्याज का ही करना है, या फिर आपको बुलेट रीपेमेंट करना है, यानी कि सब एक साथ ही करना है। तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले ही तय करना होगा हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे। और आपको ज़रूरत से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया यानी कि आपसे कोई मिस हो गया तो आपका सोना नीलाम कर देगी बैंक और अपना पैसा वसूल कर लेगी। तो आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। और लोन चुकाने के बाद तुरंत आपको क्या करना होगा, एक तो रिलीज़ लेटर मिलता है बैंक से, वो आपको लेना चाहिए और अपना सोना भी वापस ले लेना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए लोन लेने से पहले। तो दोस्तों, क्या सभी को गोल्ड लोन लेना चाहिए? नहीं। किन लोगों के लिए गोल्ड लोन सबसे अच्छा होता है? जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम करते हैं, अपनी दुकान है, अपनी शॉप है, तो उनको गोल्ड लोन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ख़ास इनकम का प्रूफ नहीं होता दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कोई बिजनेस लोन लेते हैं, तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाता है, ITR मांगा जाता है और भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए। वहीं दूसरा, जिन्हें इमरजेंसी में कैश चाहिए, बहुत ही जल्दी है, इमरजेंसी कोई आ गई है, तो अगर उन्हें कैश चाहिए तो बहुत जल्दी गोल्ड लोन अप्रूव हो जाता है, तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। और जिनका सिबिल स्कोर ख़राब है उनको गोल्ड लोन लेना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है, नीचे आ गया है, तो आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए। अगर आप उसका पेमेंट ठीक से कर देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर ऊपर
हो जाता है। वहीं वो लोग जो कि थोड़े समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उनको भी गोल्ड लोन ले लेना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, गोल्ड लोन एक ऐसा ऑप्शन है जो मुश्किल वक्त में मदद करता है, लेकिन याद रखिए सोना सिर्फ मेटल नहीं है, यादों की कहानी है। इसे गिरवी तभी रखें जब आपको वाकई ज़रूरत हो। तो लोन चुकाने की प्लानिंग आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके।